ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण संतान गोपाल स्तोत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह स्तोत्र संतान प्राप्ति के लिए भगवान वासुदेव के समक्ष किया जाता है। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति कमल नयन देवकी नंदन तथा सर्व पापहारी मधुसूदन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उन वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जो यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से विराजमान हैं और नंद को आनंद दे रहे हैं। अपने को पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं मुनि वंदित वसुदेव देवकी नंदन गोविंद को सदा नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कमलापति अच्युत विष्णु होकर भी गोप बाल रूप से गौओं की रक्षा में लगे हुए हैं। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का फल देने वाले कमल नयन लक्ष्मीपति देवकी नंदन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। पद्मापते कमल नयन पद्मनाभ जनार्दन शीश वासुदेव जगतपते मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यशोदा के अंक में बाल रूप से विराजमान तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मुनि वंदित लक्ष्मीपति गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। श्रीपते देव देवेश्वर दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले अच्युत गोविंद मुझे पुत्र दीजिए। जनार्दन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले गोविंद भक्त की रक्षा कीजिए। शुभदायक रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। देव की पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्ववंद्य वासुदेव लक्ष्मीपते पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कमल नयन कमलाकांत दूसरों पर दया करने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कार्य कारण रूप सुखदायक एवं विद्वान हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए आप वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ। राजीव नेत्र रावणारे हरे कवे देवेश्वर विष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से आपकी आराधना करता हूँ। रमा वल्लभ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मानिनी श्री राधा के मान का अपहरण करने वाले तथा अपनी आराधना करने वाली गोपांगनाओं के वस्त्र को यमुना तट से हटाने वाले उन्हें सुख प्रदान करने वाले जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। यदुनंदन रमापते वासुदेव मुनिवंदित मुकुंद हमें पुत्र की प्राप्ति कराइए। वासुदेव मुझे बेटा दीजिए। माधव मुझे तनय दीजिए। श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। महाप्रभु मुझे वत्स दीजिए। श्री कृष्ण मुझे डिंभक पुत्र दीजिए। रघुनंदन मुझे आत्मज औरस पुत्र दीजिए। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप नंद नंदन मुझे तनय दीजिए। श्री कृष्ण वासुदेव जगतपते कमलनाथ गोविंद मुनि वंदित मुकुंद मुझे आनंददायक पुत्र प्रदान कीजिए। प्रभु यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। आप ही मेरे शरणदाता हैं। मुझे पुत्र दीजिए। संपत्ति दीजिए। संपत्ति और पुत्र दोनों प्रदान कीजिए। यशोदा जी के स्तनों के दुग्धपान के रस को जानने वाले और उनका स्तनपान करने वाले भूरे नेत्रों से सुशोभित यदुनंदन श्री कृष्ण की मैं सदा वंदना करता हूँ। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। देवेश्वर नंद नंदन प्रभु मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए।
रमापते वासुदेव जगन्नाथ मुझे धन और पुत्र दीजिए। माधव पुत्र और धन दीजिए, धन और पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीपते हमारे दीनतापूर्ण वचन पर ध्यान दीजिए। गोप कुमार गोविंद रमा वल्लभ वासुदेव जगन्नाथ मुझे पुत्र दीजिए, संपत्ति दीजिए। देवकी नंदन अच्युत मुझे मनोवांछित फल दीजिए। यदुनंदन मेरी पुत्र विषय प्रार्थना को सफल एवं धन्य कीजिए। भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप राम भक्त वांछा कल्पतरु महाप्रभु, मैं आपसे धन और पुत्र की याचना करता हूँ। मुझे पुत्र और धन संपत्ति दीजिए। रघुनंदन आप सदा मुझे आनंददायक आत्मज पुत्र कुमार डिम्बक सुत एवं तनय दीजिए। मैं अपने लिए पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से संतान प्रद गोपाल माधव भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले अच्युत गोविंद की वंदना करता हूँ। ओंकार युक्त गोपाल श्री युक्त यदुनंदन तथा क्लीम युक्त देव की पुत्र यदुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात ओम श्रीम क्लीम इन तीनों बीजों से युक्त देव की सुत गोविंद इत्यादि मंत्र का मैं आश्रय लेता हूँ। वासुदेव मुकुंद ईश्वर गोविंद माधव अच्युत श्री कृष्ण रमानाथ महाप्रभु मुझे पुत्र दीजिए। राजीव नयन कमल सदृश नेत्र वाले गोविंद कपिलाक्ष हरि प्रभु संपूर्ण कमनीय मनोरथों की सिद्धि के लिए वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। नील कमल समूह के समान श्याम सुंदर रूप वाले जगन्नाथ रामानायक माधव मुझे जलज कमल के सदृश मनोहर एवं श्रेष्ठ सतपुत्र प्रदान कीजिए। अजगर और वरुण के दूतों से नंद जी की रक्षा करने वाले पृथ्वी पालक यदुनंदन गोविंद प्रभु रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अपने सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप गोविंद मुकुंद माधव अच्युत गोपाल पुंडरीकाक्ष मुझे संतान और संपत्ति दीजिए। यदुनायक लक्ष्मीपते यशोदानंदन श्रीधर प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रमापते भगवान सर्वेश्वर वासुदेव जगतपते श्री कृष्ण हमें मनोवांछित वस्तु दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए। रमा को अपने वक्षस्थल में धारण करने वाले सत्यभामा के हृदय वल्लभ रुक्मिणी के प्राणनाथ प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्र धारण करने वाले गोविंद कमल नयन माधव देव जगीश्वर हमें भाग्यशाली श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। करुणामय कमल नयन पद्मनाभ श्री विष्णु से सम्मानित देव की नंदन श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। देव की पुत्र श्रीनाथ वासुदेव जगतपते समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा पुत्र दीजिए। भक्त वांछा कल्पतरु गंभीर स्वभाव वाले कल्याणकारी अच्युत माधव ग्वाल वालों पर स्नेह करने वाले श्रीपते मुझे पुत्र दीजिए। श्रीकांत वसुदेव नंदन ईश्वर देवकी के प्रिय पुत्र भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप जगत प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। जगन्नाथ रमानाथ पृथ्वीनाथ दयानिधि वासुदेव ईश्वर सर्वेश्वर प्रभु मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीनाथ कमलदल लोचन वासुदेव जगतपति श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने दासों के लिए कल्प वृक्ष गोविंद भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए चिंतामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। गोविंद पुंडरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रीनाथ कमल दल लोचन गोविंद मधुसूदन जनार्दन मैं अपने लिए पुत्र रूप फल की सिद्धि के निमित्त आपकी आराधना करता हूँ। जो मैया यशोदा के मुखारविंद की ओर देखते हुए मंद मुस्कुराहट के साथ उनके एक स्तन का दूध पी रहे हैं और दूसरे स्तन का अंगुलियों से स्पर्श कर रहे हैं तथा जिनका प्रत्येक अंग उज्जवल आभा से प्रकाशित होता है, मैया यशोदा के अंक में बैठे हुए उन बाल मुकुंद की मैं वंदना करता हूँ। कमल लोचन मैं आपसे पुत्र संतति की याचना करता हूँ।
श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जगतपते, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से हम आपका चिंतन करते हैं। आप मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित श्री कृष्ण, आपको मुझे अवश्य मेरी पार्थिव वस्तु संतान देनी चाहिए। वसुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तम देवेंद्र पूजित श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दान दीजिए। यशोदा के प्रिय नंदन, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हरे, आपको मुझे पुत्र रूप संतान का दान अवश्य करना चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ गोविंद देव की कुमार कौशल्या के प्रिय पुत्र राम, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कमलदल लोचन गोविंद विष्णु वामन माधव सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन, मुझे पुत्र दीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण देवराज से अलंकृत एवं पूजित हरे, लक्ष्मण के बड़े भैया मुनि वंदित श्री राम, मुझे सदा के लिए पुत्र प्रदान कीजिए। दशरथ के प्रिय नंदन श्री राम सीतापति कमल नयन मुचकुंद को वर देने वाले श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। माधव, आपने पूर्व काल में जो विभीषण को लंका का राज्य दिया था, उसी प्रकार हमें पुत्र दीजिए। सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन, मैं आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन करता हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि मनोवांछित वर और पुत्र उत्पत्ति रूप फल देने वाले श्री राम, ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित लक्ष्मीपते, आप मुझे पुत्र दीजिए। लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के प्राण वल्लभ दशरथ कुमार रघुकुल नंदन श्री राम श्रीपते, आप मुझे भाग्यशाली पुत्र रूप संतान दीजिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए यशोदा के लाडले लाल गोपाल कृष्ण राम माधव, मुझे पुत्र दीजिए। माधव गोविंद वामन अच्युत कल्याणकारी श्रीपते गोप बालक नायक श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। गोप कुमार सबसे बढ़कर धन्य गोविंद अच्युत माधव वासुदेव जगतपते श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ये भगवान देव की नंदन, मुझे पुत्र दें। शीघ्र ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति कराएं। श्री सीता के स्वामी रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र, मेरे वंश के विस्तार के लिए मुझे पुत्र प्रदान करें। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा सीतापति भगवान श्री राम, सदा मुझे आनंददायक कुमार रूपम प्रिय पुत्र प्रदान करें। राघव गोविंद देवकी पुत्र माधव श्रीपते गोप बालक नायक श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मधुसूदन, मुझे वंश का विस्तार करने वाला पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कंसारे माधव अच्युत, मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। माधव, जब तक चंद्रमा सूर्य और कल्प की स्थिति रहे, तब तक के लिए मुझे पुत्र परंपरा प्रदान कीजिए। पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु देवकी नंदन श्री कृष्ण, आप सदा मेरे लिए विद्वान बुद्धिमान और धन संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं के दाता आप पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन गोविंद को प्रणाम करता हूँ। समस्त मनोवांछित फलों के दाता गोविंद स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वामी भगवान राम कृष्ण, कामनाओं के दाता माधव, मुझे सदा पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोविंद कमल नयन कमलापते, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मीपते कमल लोचन प्रद्युम्न को जन्म देने वाले प्रभु, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने हाथों में शंख चक्र गदा खड़ग और शांग धनुष धारण करने वाले रमापते श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारायण रमानाथ कमल दल लोचन देवेश्वर कमलालिया लक्ष्मी से वंदित श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। राम राघव गोविंद देवकी के श्रेष्ठ पुत्र रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर नारद आदि महर्षियों तथा देवताओं से पूजित देवकी कुमार गोविंद वासुदेव जगतपते श्रीकांत गोपाल
बाल नायक मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित गोविंद रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोपियों द्वारा लाकर समर्पित किए गए कमलों के मकरंद में आसक्त चित्त वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मी के हृदय कमल के लिए लोलुप माधव समस्त कामनाओं के दाता श्री कृष्ण मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने सेवकों के लिए मंगलदायक रमानाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कल्याणप्रद गोविंद मुनि वंदित मूर शत्रु श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र दाता मुकुंद ईश्वर रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दयानिधे वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र और संपत्ति के दाता पुत्र लाभदायक देव पूजित गोविंद श्री कृष्ण की हम सदा वंदना करते हैं। प्रभु आप करुणा के सागर गोपियों के प्राण वल्लभ और मूर नामक दैत्य के शत्रु हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको मेरा नमस्कार है, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। लक्ष्मी के स्वामी तथा रुक्मणी के प्राण वल्लभ आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। गोप बालकों के नायक श्रीकांत मुझे पुत्र दीजिए। सदा ही श्री जी की कामना रखने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आप पुत्रदायक नागराज शीश की शैया पर शयन करने वाले तथा श्रीरंग क्षेत्र में सोने वाले हैं, आपको नमस्कार है। रंगशाही रमानाथ मंगलदायक माधव गोप बालक नायक श्रीपते मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दीनों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप रघुनंदन मुझ दास को पुत्र दीजिए। रमापते पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। सदा मनोवांछित पुत्र देने में तत्पर रहने वाले यशोदा नंदन श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट देव गोविंद वासुदेव जनार्दन श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान इंद्र पूजित वासुदेव आपकी कृपा से नितिज्ञ धनवान और विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। जो श्री वासुदेव कथित पुत्र शतक का पाठ करता है वह भी उत्तम पुत्र से संपन्न होता है। यह स्त्रोत रत्न सुख की भी प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन जप के समय इसका पाठ करता है उसे तत्काल पुत्र लाभ होता है तथा वह शीघ्र ही धन संपत्ति ऐश्वर्य एवं राज सम्मान प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। श्री संतान गोपाल स्तोत्र संपूर्ण। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम संतान गोपाल मंत्र की विधि को बता रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अब संतान गोपाल मंत्र के अनुष्ठान की विधि दी जा रही है। निम्नांकित वाक्य पढ़कर विनियोग करें। अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री कृष्णो देवतः ग्लौं बीजं नमः शक्ति पुत्रार्थे जपे विनियोगः। अंग न्यास। देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका और तर्जनी उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। वासुदेव जगतपते शिर से स्वाहा इस वाक्य को बोलकर सिर का स्पर्श करें। देहि में तनयम कृष्ण शिखाए वशट इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। त्वामहम शरणम गतः इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। ओम नमः अस्त्राय फट इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर
ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इसके पश्चात निमांकित रूप से ध्यान करें। बैकुंठादा गतम कृष्णम रथस्थम करुणानिधिम किरीटी सारथिम पुत्रमान्यंतम परात्परम आदायतम जलस्थम च गुरुवे वेदिकाये च अपर्यंतम महाभागम ध्यायेत पुत्रार्थम अच्युतम। अर्थात पार्थ सारथी अच्युत भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। वे जल में डूबे हुए गुरुपुत्र को लेकर आ रहे हैं। वे बैकुंठ से अभी अभी पधारे हैं और रथ पर विराजमान हैं। अपने वैदिक गुरु संदीपनी को उनका पुत्र अर्पित कर रहे हैं। साधक पुत्र की प्राप्ति के लिए इस रूप में महाभाग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। अब इसका जो मूल मंत्र है वह बताया जा रहा है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। यह संपूर्ण मंत्र है। इसका 3 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सच्चिदानंद स्वरूप ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली कामना पूरक सौम्य स्वरूप देवकीनंद गोविंद वासुदेव जगतपते श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। संतान गोपाल मंत्र। जो सूतिका ग्रह में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए माता देवकी की गोद में सो रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं संतान एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ। इसका मूल मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते जगत आत्मसूदय नमः। संपूर्ण जगत जिनकी अपनी संतान है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इसका भी 3 लाख जप करना चाहिए। इस तरह से हरिवंश पुराण हमारा पूरा हुआ। भगवान के सम्मुख हृदय से भगवान की रूपों का अपनी आत्मा में दर्शन करते हुए कुछ देर आंखें बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आप भजन कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हमारा हरिवंश पुराण कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन समाप्त हुआ है और अपने आप में कार्तिक मास बैकुंठ को ले जाने वाला श्री कृष्ण का परम प्रिय मास है। किसी भी ग्रंथ का इस मास में अध्ययन पठन और श्रवण सबसे ज़्यादा लाभकारी बताया गया है। इसी के साथ हरिवंश पुराण की समाप्ति हुई। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।